नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस एमसीक्यू में। आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन जो कि एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, और हर परीक्षा में पूछे जाने आपके ये सवाल है, और आप यदि ये पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकता है। तो आप ये 500 क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिए, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे आपके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होता है? तो आपका उत्तर है ए, एडिपोस वसा ऊतक, जो कि एसएससी एमटीएस में 2018 शिफ्ट सेकंड में आया था। ठीक है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो आपका उत्तर है बी, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल 2018 सेकंड शिफ्ट में आया था। ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया के साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर है ए, मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में एक से अधिक प्रक्रिया साथ में चलाने को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो आपका उत्तर है सी, डॉक्टर जेफ हार्टसन। ठीक है। इन्होंने आपके ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। देन नेक्स्ट है आपका, भारत में निर्मित पहली मिसाइल बोट का नाम है? तो आपका नाम बताना है। तो आपका उत्तर है ए, विभूति। ठीक है, जो पहली भारत में मिसाइल का नाम था। ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका है सी, मध्य प्रदेश से संबंधित है कर्मा नृत्य। ठीक है। देन जो लोग चैनल पे न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और प्लीज़ आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो आप प्लीज़ चैनल नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका उत्तर है ए, छत्तीसगढ़ का। तो ये गौर नृत्य आपका छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही फेमस है, वहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है। तो ये आपका उत्तर है डी, जो कि आपका आंसर है चार्टर अधिनियम 1813 में जो हुआ था आपका चार्टर अधिनियम, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है? ठीक है। तो आपका उत्तर है सी, यूएसए में आपका न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है? तो आपका उत्तर है डी, धनानंद को अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है आपके धनानंद को। ठीक है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो आपका उत्तर है बी, साक्य गणराज्य के आपके गौतम बुद्ध थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो आपका उत्तर है बी, बलबन। ठीक है, बलबन ने दिल्ली में कठोर नीति अपनाई थी। ठीक है। देन आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो आपका उत्तर है ए, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण किसकी छाया द्वारा होता है? तो आपका उत्तर है ए, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया होती है।
इस कारण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। तो आपका उत्तर है आंसर सी, रजिया सुल्तान। ठीक है, याद रखिएगा, पहली महिला मुस्लिम सुल्तान जो कि रजिया सुल्तान थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर है बी, आंतरिक ग्रह। किन 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 को ग्रह आते हैं इसमें? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो आपका आंसर है सी, तमिलनाडु और केरला को। पालघाट दोनों राज्यों को मिलाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेगाई नदी का दोत किसकी पहाड़ियों में है? तो आपका उत्तर है सी, कार्डमम की पहाड़ियां, जो कि दक्षिणतम पहाड़ियां हैं वेगाई नदी का दोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? तो आपका उत्तर है ए, सुंदरवन जंगल, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपका यह है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा सागर है, महासागर है, उसमें आपको ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो आपका उत्तर है ए, एंथ्रासाइट्स, जो कि कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका उत्तर है बी, शिवालिक। ये आपकी सबसे भारी पर्वत श्रेणी है हिमालय की, शिवालिक, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर है बी, गोदावरी, जो कि एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है, जो कि एक गोदावरी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी निम्नलिखित में से किसके पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? ठीक है, तो आपका उत्तर है बी, फ्लोएम। ठीक है, पोषक वाह, जो कि ये पौधों में खाद्य पदार्थ एवं अन्य तत्वों का वहन करता है। क्या कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आपका है भारी स्टोरेज डिवाइस, तो आपका उत्तर है सी, रैम, जो कि आपकी भारी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करते हैं, द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। तो राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर है सी, रावत भाटा में, जहाँ पे आपका स्थित है परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो आपका आता है आर्टिकल 21, निजता का हनन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए जीएसटी बिल, माल एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, निम्नलिखित में से किन उत्पादकों पर लगाया जाएगा? तो आपका उत्तर है बी, तंबाकू। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाता है ए, लीड सल्फेट, जो कि जल में घुलनशील नहीं है, अर्थात जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, जो कि जल में घुलनशील हो जाते हैं इजीली। ठीक है, तो जल में घुलनशील अभी नहीं, जो नहीं है वो क्या है? लीड सल्फेट। ठीक है,
देन नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? ठीक है, तो आपका उत्तर है सी, अधिशोषण, मतलब एडसॉर्प्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो आपका उत्तर है ए, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से वर्षा होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देन नेक्स्ट बात देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा है नीति आयोग के सदस्य, तीसरा है राज्यों के मुख्यमंत्री और चौथा है भारत के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, तो आपका है भारत के राष्ट्रपति, जो कि आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन थे? तो आपका है उत्तर बी, मैक्स वेबर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर है मैक्स वेबर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपका उत्तर है बी, आनंद मठ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? ठीक है, जीका वायरस जो कि मच्छरों के काटने से होता है, तो ये कौन सा मच्छर होता है? तो आपका है मच्छर एडिस मच्छर, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका नेक्स्ट है, कार्ड्स का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका उत्तर है फोर्थ, सोडियम सिलिकेट, द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो आपका थोरियम आपको सबसे ज्यादा अपने भारत में ही देखने को मिलेगा, तो आपका सबसे अधिक भंडार आपका भारत में ही है, तो इसका आंसर है आपका भारत। थोरियम, थोरियम सबसे भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु की कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश है? इच्छा मृत्यु, तो ये आपका है नीदरलैंड, इच्छा मृत्यु है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, चांदी हवा में डैश की उपस्थिति के कारण संरक्षित हो जाती है? तो आपका उत्तर है बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो आपका उत्तर है बी, मौलिक अधिकार, जो कि एक संवैधानिक उपचार का अधिकार हमको मौलिक अधिकार से प्राप्त होता है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर है फोर, सिल्क यानी रेशम, जो कि सबसे मजबूत रेशा प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, रेजिडेक्स का संबंध किससे है? तो रेजिडेक्स एक वो जमीन की कीमतों के लिए माना जाता है, लैंड प्राइजेस के लिए रेजिडेक्स जाना जाता है, जमीन की कीमतों से। ठीक है, देन आपका बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ठीक है, तो आपका है जो बिरजू महाराज थे वो बहुत ही शानदार कथक डांसर थे, और उनको बहुत ही अच्छी अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई है, और बहुत अच्छे उनके
वो है आज भी डांस लोग जो उनसे सीखे हुए हैं। तो बिरजू महाराज है आपके कथक के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है। ठीक है, याद रखिएगा बिरजू महाराज कथक। देन नेक्स्ट बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका उत्तर है 3 एनी बेसेंट, जो कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। देन अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो बात करते हैं प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी राजगृह में हुई थी, जो कि प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी राजगृह में आपकी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ जाता है? तो आपका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियों में। ये नीलगिरी पहाड़ियां भी आपको दक्षिण में मिलेगी। ठीक है, जो कि एक पश्चिम और पूर्वी घाटों का मिलन जहाँ पे होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है नीलगिरी। फिर उसके नीचे आती है कार्डमम। तो ये सब आपको दक्षिण में मिलेगा, जहाँ पे पश्चिम और पूर्वी घाटों का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ियों के वहाँ। ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर है 3 धर्मपाल, जो कि इस संस्थान के विश्वविद्यालय के संस्थापक है। ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं बायोस्फीयर इस वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका उत्तर है 3 खाड़ी यानी एस्चुरीज, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका उत्तर है 3 पौधों के रस से। नर मच्छर अपना भोजन ग्रहण करते हैं पौधों के रस से। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोल्टम कोल्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका उत्तर मिलेगा आपको सेकंड वाला, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहाँ जो कि कोल्टम एवं छोलिया नृत्य शैली इन दोनों राज्यों में पाई जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के अधीन विधानसभा की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये आपका उत्तर है संसद में, जो कि आप एक और बार पढ़ देता हूं मैं। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो आपका उत्तर है सी, संसद में। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। तो आपके उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। ठीक है, जिसको आप अपन उपनिषद बोलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वनस्पति संग्रहालय जो कि आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, वहां पर वनस्पति का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाता है 3 रेडिएशन के थ्रू, मतलब विकिरण के थ्रू सूर्य पृथ्वी तक यात्रा करती है। ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा के खनिजों के स्थानांतरण को क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 3
लीचिंग, प्रक्षालन। एक और बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आपका क्वेश्चन है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में से अवमृदा के खनिजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका उत्तर हो जाता है 3, लीचिंग, प्रक्षालन। ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोना ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये आपका उत्तर है 3, आयरस एरिस को कहा जाता है बोना ग्रह। ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं आपका, अलाई दरवाजा गेट किस विश्व धरोहर में शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाता है सी, कुतुब मीनार। ठीक है, याद रखिएगा, अलाई दरवाजा गेट किस विश्व धरोहर में शामिल है? तो आपका उत्तर है सी, कुतुब मीनार। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है? तो ये आपका उत्तर हो जाता है उत्तर 4, हैबर लेंटेट, जिन्होंने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो आपका उत्तर हो जाता है ए, सोना, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना भारी होता है सोना, जो कि सबसे भारी धातु होती है। ठीक है। लोहा भी हल्का होता है उसके सामने, चांदी भी हल्की होती है, और तांबा भी हल्का होता है। सोना सबसे भारी धातु में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती। ठीक है, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे आप ऊंचाई जा रहे हैं, तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, वो कौन सा मंडल है? तो ये आपका हो जाता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। जहाँ पे आप ऊंचाई पर भी जाओगे तो आपका तापमान बिल्कुल कमी नहीं होती है। ठीक है, तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। ठीक है। अब है आपका, बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके खेल में होता है? तो बुली, ठीक है, बुली शब्द आपका यूज होता है, यदि आपने देखा हो या सुना हो तो आपका होता है बुली शब्द यूज हॉकी में। ठीक है, याद रखिएगा, आपका हॉकी में बुली शब्द यूज होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है, क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब क्लोव यानी होता है लौंग। लौंग किससे प्राप्त होती है? ए, जड़, बी, तना, सी, पत्तियां, या फोर्थ है फूल की कली। तो ये आपका हमको प्राप्त लौंग प्राप्त होती है फूल की कली से। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज था आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के शासन काल में सर्वप्रथम अंग्रेज आया था। उनका नाम था विलियम हॉकिंस। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आपने पढ़ा होगा लूसेंट में, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इजी सा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती। ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, ट्यूबवेलों की सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित देशों में से किसमें पाई जाती है? तो आपका उत्तर सिंपल सा है, आपका उत्तर है ए, भारत। भारत में ट्यूबवेल की सबसे अधिक संख्या, भारत में नलकूप देख लो, कुएं देख लो, बोरिंग देख लो, ये सब देखने को आपको भारत में बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, गौतम बुद्ध
कौन से गणराज्य के थे? तो ये आपका उत्तर है बी, शाक्य गणराज्य के आपके गौतम बुद्ध थे। ठीक है। पहले धर्म, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ये भी आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा लूसेंट पे। तो आपका आंसर है सी, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव आपके पहले तीर्थंकर थे। ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं। देश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है फाइटोमोर्फोलॉजी में। आपका पौधों और भौतिक रूप एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है फाइटोमोलॉजी में। ठीक है। देन नेक्स्ट है यूकेरियोटिक्स कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण देश में होता है। तो आपका उत्तर है डी, न्यूक्लियस में होता है। देन नेक्स्ट है द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इज इलेक्ट्रॉनिक्स इज इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। जो नॉर्मल आप यूज करते हैं अपन आईसी, तो आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत से लोग आईसी आईसी करते रहते हैं बट उनको फुल फॉर्म याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो आपका उत्तर हो जाता है डी, मदरबोर्ड। सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप और डी, मदरबोर्ड। तो आपका उत्तर है डी, मदरबोर्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट है किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है चेन्नई में। ठीक है, डाकघर का पहला एटीएम। ठीक है, चेन्नई में। देन नेक्स्ट है एक्ट किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो आपका उत्तर है बी, 1935 में। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? भारत की संविधान सभा का पहला सत्र, ये आपका हुआ था दिल्ली शहर में। ठीक है, भारत का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो ये हड़प्पा केंद्र था लोथल का, माना जाता था लोथल का, जो कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था लोथल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आपका सिंपल था, है आपने पढ़ा भी होगा लूसेंट में। तो ये आपका है अंगुत्तर निकाय, जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है और वहीं से आपके 16 जनपद लिए गए हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? तो ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो ये आपका है गजनी, गजनी का शासक था सुल्तान सुल्तान मोहम्मद। ठीक है। नेक्स्ट है चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था आपका मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। ठीक है।
तो मोहम्मद गोरी जी ने आपको जयचंद को हरा दिया था चंदावर के युद्ध में, ठीक है। चंदावर का युद्ध में जयचंद हार गए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है, वर्ष 1491 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो आपका उत्तर है ए, वास्को डी गामा जी ने, ठीक है। निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसके रास्ता गुलामी का समाप्त किया? ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाता है ए, अब्राहम लिंकन ने दास्ता समाप्त किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है, धर्म के बारे में यह किसने कहा कि यह जनता की अफीम है? ये आपका कहा था कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा था कि यह जनता की अफीम है, ठीक है, धर्म के बारे में कि ये जनता की एक अफीम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ, वह वर्ष कौन सा था? तो ये है आपका उत्तर बी, 1789 में, ठीक है, 1789 में। अब बताइए, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय कितना है? तो आपका उत्तर है बी, सिड्रियल ईयर, ठीक है। सिड्रल ईयर मतलब होता है आपका नक्षत्र वर्ष, ठीक है। देन नेक्स्ट की बात करें तो तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो ये आपका है टेम्परेचर का, ताप, ठीक है। तारे का वर्ण टेम्परेचर का सूचक है, ठीक है, ताप। देन नेक्स्ट बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन की है, ठीक है। सरक्रिक भी दूसरे देश की है। मैग्नॉट लाइन ये भी दूसरे देश की है। भारत पाकिस्तान की आपकी रेड क्लिफ रेखा जो कि आपकी भारत और पाकिस्तान की मध्य की रेखाएं को नाम दिया गया है रेड क्लिफ। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है? तो आपका उत्तर है पेपर, कागज। कागज आपका आधारभूत उद्योग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन है आपका, अर्थशोध का दो शाखाएं, समिष्ट और अर्धशोध, और दूसरी है व्यशिष्ट अर्धशोध में वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर है सी, रैग्नार फ्रिश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? तो आपका उत्तर है बी, तीन प्रकार के आपके पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका होता है सब्लिमेशन, ठीक है। उत्साधन, उद्वर्तपातन, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको सब्लिमेशन को, जो कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है।
हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो वो है सिंपल सा N2O। जो एक गैस होती है उसको लेने से हंसी आती है, तो वो है आपकी N2O। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा है, सी कवक विज्ञान, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, सिंपल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। तो आपका उत्तर है एएलयू। एएलयू द्वारा तार्किक और अंकगणितीय काम एएलयू द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो आपका उत्तर है सी ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में ही आपका संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर है सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुण्यतः सोम को समर्पित है? तो ये है आपका नवा मंडल, जो कि पुण्यतः सोम को समर्पित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसको ऋग्वेदी काल में नहीं जाना जाता है? ठीक है, तो आपका उत्तर है डी, वर्ण प्रथा को, जिसको ऋग्वेदी काल में नहीं जाना जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो ये था आपका सी, सोमनाथ के विरुद्ध। प्रसिद्ध अंतिम अभियान मोहम्मद गजनी का था सोमनाथ के विरुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट चलते हैं, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तराइन का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे लगभग 712 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो ये आपका है उत्तर डी, अरबों ने। ठीक है, लूसेंट में दिया गया है सीधा 700 ईस्वी में अरबों का सफल आक्रमण के बाद। ठीक है, तो अरबों ने किया था सिंध पर विजय। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे आपको आएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये है आपके डी, पोर्तुगीज़ मतलब पुर्तगाली, जो कि भारत में प्रथम यूरोपी आए थे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखते हैं, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो ये आपको हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट जोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार जिसने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिया गए थे? तो ये आपके हैं फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था? तो ये है आपका उत्तर डी, हंगरी। ठीक है।
नेक्स्ट है, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर है बी, डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिंपल सा है ब्रह्मांड के अध्ययन को, तो ब्रह्मांड का अध्ययन है आपका कॉस्मोलॉजी, जिसमें आपका ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो वो आपका क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी पे बहुत अधिक संभावना होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका उत्तर है बी, जॉन लॉक, जो कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है, जॉन लॉक। नेक्स्ट है, सामंतता अर्थव्यवस्था के कारण उभरती है, किसके कारण उभरती है? तो आपका उत्तर है डी, टैक्स इवेशन, तो कर वंचन के कारण सामंतर अर्थव्यवस्था कर वंचन के कारण उभरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिक स्तर को दर्शाता है? तो आपका उत्तर है सी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है? जटिल पौष्टिक स्तर को दर्शाता है। ठीक है, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? टॉर्क्यू आना होता है बल आघूर्ण की एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर। ठीक है, पार्सेक किसकी मापने की इकाई है? तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, विशालकाय तारों का आकाशीय वेग। तो ये है आपका उत्तर बी, खगोलीय दूरी को मापने के लिए पार्सेक का मापन इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? ए, फ्यूल, बी, हवा, सी, हीट। तो आपका उत्तर क्या है? एक या दो, केवल एक या तीन, केवल दो या तीन, या फिर एक, दो, तीन, सभी। तो आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है आपकी, तो तीनों महत्वपूर्ण है, तो तीनों है, डी में मिल रहा है आपको ऑल, तो आपका उत्तर हो जाता है डी। ठीक है, एंथ्रोफिली किसके द्वारा होता है? तो एंथ्रोफिली होता है आपका पक्षी के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो वो है आपकी लाइजोसोम्स। ठीक है, आगे चलते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपका उत्तर है ए, सीपीयू। नेक्स्ट है, प्लेटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? तो वो आपका किया था विनोद धाम ने। ठीक है, प्लेटियम चिप का। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया था, जो कि किस रूप में जाना जाता है? तो इसरो ने सबसे पहले किया था आर्यभट्ट का निर्माण, जो कि एक आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आर्यभट्ट याद रखिएगा इसरो ने।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका उत्तर है सी, कथक, जो कि एक भारत का उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक। ठीक है, तो अब चलिए, आप मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देखते चलिए। मैं एक एक क्वेश्चन को कुछ 5-5 10-10 सेकंड के लिए रोकूंगा, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और आंसर देख लीजिए, आंसर लिखे हैं नीचे। ठीक है, तो चलिए पढ़ लीजिए आप।
किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? तो ये आपको मिलेंगे जुपिटर के उपग्रह बहुत सारे हैं। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इनमें से आपका सबसे ठंडा ग्रह है सी, नेपच्यून यानी वरुण। अंडमान का निकोबार का कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो आपका है भी 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो ये आपका उत्तर है सी, चंदन का। समांतर अर्थव्यवस्था के कारण उभरती है? तो ये आपका डी, करवंचन के कारण उभरती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो ये आपका उत्तर बी, एल्गी यानी शैवाल। नेक्स्ट है, जीवाणु के वातावरण में जीवित भाग को कहते हैं? तो उसको कहते हैं बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक। ठीक है, फिर देने निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं जाना जाता? तो वो है आपके प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति के पशु विलुप्त हो गए हैं? तो विलुप्त हो गए आपके एशियाई चीते विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेस्ला की यूनिट क्या है? टेस्ला की इकाई आपके मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला की इकाई है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? तो अब धनावेशित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो ये है आपका उत्तर बी, वायरस, जो कि कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्र का रंग नीला दिखता है क्योंकि उसके ऊपर गिरने वाला सूर्य के विकिरण होते हैं। किसके कारण दिखता है? तो वो दिखता है आपका प्रकीर्णन के कारण, स्कैटर्ड के कारण, प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए उद्देश्य में किसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया गया था? तो आपका उत्तर है 4, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो आपका उत्तर है सांस्कृतिक धरोहर एवं स्थानों का विकास हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त बर्खास्त कर सकता है? तो यह आपका बर्खास्त कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ यूएसए पार्लियामेंट? अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो है आपका कांग्रेस। नेक्स्ट है, जिस प्रघटना ने प्रकाश को अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है? तो वो आपकी प्रघटना है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र आपका शिलालेख का अध्ययन है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय, तो ये है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। देन नेक्स्ट, नेपाल में हाल ही में किस प्रथम महिला राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है? तो वो की गई है आपकी विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में।
ठीक है, देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बहुत फेमस है, ज्वारी मिट्टी के मैदान वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। तो लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी आपकी मीरा कुमारी। ठीक है, मीरा कुमारी। आगे चलते हैं। तो आगे आप देखते हैं एजोला के लिए मृदा एजोला के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। आंसर 4, चावल की खेती। नेक्स्ट है संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो आपका उत्तर है 4, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका रेक्टिफायर द्वारा। AC से DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो आपका उत्तर है समताप मंडल में। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्मफिड रेशम के कीड़े किन पर चलते हैं? तो ये आपके चलते हैं मलबरी शहतूत के पत्तों पर। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका जब सोडियम कार्बोनाइट को अधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पादित बनता है? तो आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो वो आपको देता है सभी को शिक्षा का हक। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रण करती है? तो आपका उत्तर है C, जलकुंभी। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो वो है आपका IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे अधिक रूप क्या है? तो वो है आपका एंथ्रासाइट्स आपका सही आंसर है। देन नेक्स्ट है दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको मिलेगा आपके राजस्थान में। देन नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी दवा का प्रयोग एंटीबायोटिक दवा के रूप में किया जाता है? तो वो है आपकी A, मेटाफॉर्मिन। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका उत्तर है B, झारखंड का। ठीक है, देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कलिंग पर अशोक की जीत का जवाब दिया? तो जवाब आपका दिया था रॉक एडिज ने दिया था। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो ये आपका गुलबदन बेगम जी ने आपकी हुमायूंनामा लिखी थी। ठीक है, देन नेक्स्ट है सूर्य का सतही तापमान लगभग कितना होता है? तो होता है आपका 5778 K। ठीक है,
किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 400 रन बनाए थे? वो थे आपके ब्रेन लारा। ठीक है। देन नेक्स्ट, देश पुणे भारत में द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDSC द्वारा डिजाइन और संकलित की गई सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है, तो वो है आपकी ए परम। नेक्स्ट, जया के लेखक कौन है? तो जया का आपका जया के लेखक है देवदत्त पटनायक। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए जिससे विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है, तो आपका उत्तर है सी एजुसेट। 20 सितंबर 2004 को हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक जो कि अपन पढ़ चुके हैं पहले, तो वो है आपके दयानंद सरस्वती। ठीक है। और आज के क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। और जो लोग चैनल पे नहीं हुए वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए छप्पा खैर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।